दिल्ली के आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी पर बड़ा हमला बोला है। दुर्गेश पाठक की माने तो भारतीय जनता पार्टी शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निःशुल्क शौचालयों के इस्तेमाल पर अब शुल्क लेने का फैसला किया है। इससे दिल्ली में खुले में शौच करने के मामले बढ़ेंगे। आप नेता एवं निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे ट्रैक के आसपास से झुग्गियों को हटाने का फैसला लिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जाकर झुग्गी वासियों को राहत दिलाई और इसी तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, जिससे जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की एक विरोधी पार्टी है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले लगभग रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी थे उनको हटाने का एक डिसीजन ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन दिल्ली सरकार लग के उस फैसले में गई, कोर्ट में गई और वहाँ से राहत मिली कोर्ट से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जैसा कि उनका एक गरीब विरोधी, एक दलित विरोधी जो चरित्र है, उस चरित्र को दर्शाते हुए उन्होंने एक फैसला लिया और उन्होंने ये कहा एमसीडी के जितने भी टॉयलेट्स हैं उन टॉयलेट्स के इस्तेमाल करने पर अब 5 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछिए जिसके घर में 5 से 6 लोग रहते हों और जिनको महीने का पूरा एक खर्चा उस हिसाब से चलना, एक एक्स्ट्रा बर्डन, जिसकी महीने की तनख्वाह ही 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये हो और उसको टॉयलेट्स के यूज़ के लिए अगर एक बहुत बड़ा पैसा एमसीडी को देना पड़े तो 2 ही तरीका है, या तो वो बेचारा रहना छोड़ देगा दिल्ली के अंदर, या तो वो इनका टॉयलेट्स यूज़ करना बंद कर देगा। टॉयलेट्स यूज़ करना बंद करेंगे तो दिल्ली में फिर से ओपन डिफेकेशन बढ़ेगी, इसी तरह से साथ में पोल्यूशन का मामला बढ़ेगा, हाइजीन की दिक्कत आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक सोची समझी साजिश है ये। पहले तो एमसीडी को लूटो, फिर पैसा जब ख़त्म हो जाए तो पैसा इकट्ठा करने के बहाने से इस तरह की अमानवीय नीतियां बनाना शुरू कर दो। दुर्गेश पाठक की माने तो भाजपा के लोगों को गरीब और पिछड़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है और इसीलिए यह इस वर्ग को प्रताड़ित करने लगे हैं। जाहिर है कि आने वाले निगम चुनावों को देखते हुए आरोप प्रत्यारोपों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगले साल होने वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एमसीडी की सत्ता से बेदखल कर पाएगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।